नमस्कार किसान साथियों, एग्रोजेटेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हम खीरे की खेती फरवरी मार्च के अंदर कैसे करें और उससे अधिक उत्पादन कैसे लें। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए जानते हैं खीरे की खेती के बारे में। खीरा एक वर्षीय फसल है और यह मूलतः एकलिंगी होती है, जिसमें नर एवं मादा फूल एक ही पौधे पर अलग अलग जगह पर लगते हैं। नर फूल जल्दी गुच्छे में तथा पुष्पवृंत पर उत्पन्न होते हैं, जबकि मादा फूल देर से एवं लंबे पुष्पवृंत पर उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः खीरा एक परपरागित फसल है तथा परागण घरेलू मक्खियों या मधुमक्खियों के द्वारा होता है। पॉली हाउस में मधुमक्खियों के रख रखाव में आने वाली अधिक कठिनाइयों तथा कीटनाशकों के प्रभाव से मधुमक्खियों का बचाव के कारण पॉली हाउस में खीरे की पार्थेनोकार्पिक प्रजाति ही लगाते हैं, क्योंकि इसमें केवल मादा फूल ही पुष्पवृंत पर लगते हैं। अब बात कर लेते हैं हम खीरे की जलवायु के बारे में। खीरा एक गर्म मौसम की फसल है अतः इसकी वृद्धि के लिए 27 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और यह अधिक ठंड वाले पाले के प्रति संवेदनशील होता है। एवं अधिक तापमान एवं आर्द्रता होने से इसमें पाउडरी मिल्ड्यू रोग उत्पन्न हो जाता है या पाउडरी मिल्ड्यू रोग की अधिकता हो जाती है। अब बात करें यदि तापमान की, तो तापमान इसके लिए सर्वोत्तम तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, औसत 35 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री। 40 डिग्री से यदि अधिक होता है तापमान तो वो खीरे की फसल के लिए हानिकारक होता है। आर्द्रता है वो 60 से 75% तक होनी चाहिए और यदि हम CO2 की मात्रा की बात करें तो 350 ppm के आसपास होनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं हम कि पौध तैयार कैसे करें। पौध तैयार करने के लिए 50 छिद्रों वाले प्रो ट्रे का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक एक बीज सभी छिद्रों में बोते हैं। प्रो ट्रे में भरने हेतु मिश्रण जैसे कोकोपीट, परलाइट, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोकोपीट, परलाइट व वर्मी कंपोस्ट की बराबर मात्रा को अच्छी तरह से मिलाकर प्रो ट्रे में भर लेते हैं और सभी छिद्रों में एक एक बीज की बुआई करते हैं। बीज बोने के उपरांत 3 से 4 दिन के अंदर अंकुरण हो जाता है एवं पौधे 20 से 25 दिनों में रोपण हेतु तैयार हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम खीरे की फसल में खाद एवं उर्वरकों के बारे में। कंपोस्ट या गोबर की खाद 10 से 15 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने के 3 से 4 सप्ताह पहले भूमि तैयार करते समय मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देते हैं। इसके अलावा 7 ग्राम नाइट्रोजन, 4 ग्राम फास्फोरस, 5 ग्राम पोटास प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम मल्चिंग के बारे में। क्यारी बनाते समय काली पॉलीथीन फिल्म का प्रयोग लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे खरपतवार का कोई प्रभाव फसल के ऊपर नहीं पड़ता है और नमी भी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है या बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं हम खीरे की फसल में सिंचाई के बारे में। खीरे की सिंचाई ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के माध्यम से करते हैं, जिसमें ड्रिप में 2 LPH का ड्रिपर लगते हैं जो 1 घंटे पर 2 लीटर पानी देते हैं। पौधों की प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी प्रति पौधा देते हैं और खीरे में चूंकि नमी 90% होनी चाहिए, इसलिए स्प्रिंकलर द्वारा दिन में 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करना चाहिए। और सिंचाई के साथ उर्वरक फर्टिगेशन प्रणाली द्वारा दिए जाते हैं, यानी सिंचाई के साथ ही उर्वरक दिए जाते हैं। और 10 से 12 दिन के अंतराल पर घुलनशील 19-19-19 के अनुपात में NPK उर्वरक है और 2.8 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से आप दें। और अब बात कर लेते हैं हम खीरे की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में। तो खीरे की कुछ उन्नत किस्में हैं चाइना, पवाइन सेट, लॉन्ग ग्रीन, सुपर ग्रीन, स्ट्रेट 8, बालम खीरा, पूना खीरा, पूसा सहयोग शंकर और पार्थेनोकार्पिक प्रजाति की बात करें तो कियान इसाटिस। अब बात कर लेते हैं हम बुआई के समय के बारे में। यदि हम ग्रीष्मकालीन बुआई करते हैं तो वो फरवरी मार्च के अंदर कर सकते हैं। वर्षाकालीन बुआई करते हैं तो मई जून के अंदर कर सकते हैं और जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके अंदर मार्च से मई तक हम बुआई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीज दर के बारे में। 26,000 से 30,000 बीज है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाए जाते हैं। रोपण विधि के बारे में बात करें तो खीरे के लिए 1 मीटर चौड़े एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली क्यारी बनाते हैं। उसके उपरांत उस पर ड्रिप लाइन है एवं मल्चिंग बिछाते हैं। मल्चिंग बिछाने के उपरांत 75 × 75 सेंटीमीटर की दूरी पर छेद काटकर एक एक पौधे की बुआई करते हैं और बुआई के बाद पौधे की सिंचाई हजारे की सहायता से करते हैं जब तक पौधा सही ढंग से स्थापित यानी न हो जाए, सही तरीके से पौधा लग न जाए।
पौधे को सहारा देना। खीरा एक लता वाली फसल या फिर बेल वाली फसल है जिसमें फसल को सहारा देना हेतु मचाना बनाते हैं, जिसमें प्लास्टिक सूतली द्वारा पौधे को ऊपर की ओर सहारा देते हैं। सहारा देने में पौधे को बांधते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पौधे सूतली के दबाव से कट ना पाए और पौधे की ऊंचाई बढ़ने से साथ साथ सूतली को हमें और ढीला कर पौधे के फलन क्षेत्र को नीचा किया जाता है, जिससे तोड़ाई में आसानी हो। और तोड़ाई और उपज के बारे में बात करें तो पौधे लगाने के 35 से 40 दिन उपरांत फल तोड़ने हेतु तैयार हो जाते हैं और फलों की तोड़ाई है वो आप 3 से 4 दिनों के अंतराल से कर सकते हैं या करनी चाहिए। और फलों की तोड़ाई के उपरांत इन्हें सावधानीपूर्वक प्लास्टिक की क्रेट में रखकर बाजार में भेजा जाता है। और पॉली हाउस में खीरे की उपज है वो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। तो इस तरह से आप खीरे की खेती करके अधिक से अधिक उत्पादन लेके लाखों रुपए कमा सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास वाली घंटी